all of you can quickly join in, all those who left because of. Hello, हेलो I'm मैम। so sorry. It's raining here, and because of connectivity issue, I lost you. Yes, यस मैम, यस मैम। yeah. मैम आप अभी हो कहाँ पे वैसे? मैं मुंबई में हूँ. मैम यू आर इन मुंबई। मेरे को तो ये मतलब देन आई विल बी कमिंग एंड मीटिंग यू सून। Yes, yes, absolutely. Please. और So, मैम मैं how? मेरा एक ही चीज है, मैं हमेशा आता हूँ किसी से मिलने चीट डे पे, क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ। अच्छा. Sure, sure, and yeah, don't worry. मेरा भी ससुराल वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, तो ओके मैम, तो you फिर तो कॉमन always. हो गया, या तो मैं मुंबई में रहूंगा या तो आप कोलकाता में रहोगे, सो वी कैन इजीली मीट अप। एब्सोल्युटली मैम। Yes, yes, yes. So we were talking about parents. बहुत आपको मोटिवेट ने बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है फैमिली के साइड से. उन्होंने बहुत ही वेलकम किया आपके डिसीजन को. ये बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली जब कि आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे थे. आपके सिस्टर हैं, फैमिली पेरेंट्स हैं. ये बहुत ही बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने फिर भी वो एक फाइनेंशियल रिस्क लिया. मतलब एक एक स्टेबल इनकम, स्टेबल लाइफ एंड ग्रेट लाइफ. बेटा एकदम अच्छी लाइफ जी रहा है. आर्म्ड करेक्ट फोर्सेस मैम। इज अ ग्रेट लाइफ, एकदम सेटल्ड है. सो it's a great thing. I mean, kudos to your parents. Yeah, really, kudos. They are such a great example for great parenting, great parents. यस मैम। Awesome, मैम तो awesome. मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों में ऐसा टैलेंट होता है, और शायद लेकिन वो लोग ना ये फैमिली प्रेशर की वजह से शायद नहीं कर पाते हैं, और शायद नहीं जा पाते होंगे। तो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, आई मीन अब इनके पेरेंट्स से तो मैं क्या ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कभी आप पेरेंट्स बनेंगे तो ऐसा पेरेंट्स बनने की कोशिश करिए जो कि Hmm. बिकॉज हम लोग जितना रोकते हैं ना उतना लोग हमसे दूर भागते हैं। The more we Correct. want to keep them, the more they want to go away from us. So Run best away चीज है from कि us. just let them do whatever they can and trust people, and जब आप ट्रस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही निकल के आता है। तो मैम Correct. मेरे पेरेंट्स So, बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, इनफैक्ट मी एंड मेरे दीदी को भी, कि बचपन से वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू। सो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर। एंड मेरे घर का मैम जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली का बेस्ट चीज ये है कि मैम खराब भी हो सकता है, क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली से जा रहे हो तो आपको सब कोई बोल सकता है कि ये क्यों कर रहा है, 10 लोग 10 चीजें बोलते हैं। लेकिन मेरा फैमिली, जॉइंट फैमिली भी ऐसा है, मेरे चाचा चाची वगैरह, उनको पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उन्होंने पेरेंट्स को बोला, हाँ तो तुम लोगों को खाने की दिक्कत थोड़ी ना आएगी, तुम लोग उसको जाने दो, क्या दिक्कत है, जाओ। तो दिस इज द थिंग, दैट इज द काइंड ऑफ एटमोस्फियर दैट आई हैव बीन ब्रॉट अप इनटू। तो मतलब ब्रॉट अप इनटू, तो बहुत ही सही है। that's nice. That's awesome. Awesome. एब्सोल्युटली। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सो ये बताइए कि उसके बाद की जो जर्नी है, वहां से फिर आप जब निकले तो आपने कैसे बॉलीवुड में कैसे ऑडिशंस दिया. आपने आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा. यू नो काफी बार होता है कि ऑडिशंस पे ऑडिशंस दे रहे हैं, कुछ अच्छी चीज का अच्छा काम नहीं मिल रहा है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है. आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं, तो वो आपका कुछ कितना स्ट्रगल था, वो था या नहीं, वो बहुत ही सिंपल था आपके लिए? कैसा था वो? मुझे वो वो था जानना मैम, है, और मतलब लोगों ऐसे को भी ऐसे। शायद जानना है, हाँ, जो स्ट्रगल यहाँ स्ट्रगल सुन रहे सुनने में शायद मजा आता है, मुझे भी आता है कि चलो कितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल का स्टोरी तो अच्छा ही लगता है सुनने में। लेकिन मैम सच बात ये है कि टू बी ऑनेस्ट, जितना स्ट्रगल मैंने सुना है लोगों का, आई हैव बीन लकी इनफ। और ये लक की बात है, इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड कि आप हार्ड वर्किंग हो कि नहीं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जो मुझसे ज्यादा ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होंगे शायद, लेकिन शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी शायद टाइम पे नहीं मिली हो। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि मैम ऊपर वाले का, मैं बहुत मानता हूँ कि ऊपर वाले का बहुत हाथ होता है, वो कब आपके सर पे हम्म. हाथ रख दे और कब चीजें बदल हम्म. जाए, यू नेवर नो, रातों रात हम्म. बदल जाता है। सो मैम एब्सोल्युटली. आई बिलीव दैट ये जो सेम थिंग ये जो मेरे। चीज है ना, ये जो जो आपने अभी कही ना, बड़ी चीज है. ये लोग समझते नहीं है. उनको लगता है कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, मतलब सब चीजें कंट्रोल में करना चाहते हैं, करेक्ट। और बहुत हाथ पांव मारते हैं. लेकिन ये जो चीज है ना, उस पे ट्रस्ट करना, एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट, और आई उन हैव पे ब्लाइंड छोड़ फेथ। देना, और अपना मेहनत करना, अपने काम को सही तरीके से करना, 100% देना, तब जाके सक्सेस मिलती है. आई मीन आई हैव सीन, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू बी इन, स्पेशली अगेन लाइक आई सेड अगेन कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है और सब कुछ रहता है, और डिपेंडेंट थे पेरेंट्स, फिर भी उन्होंने ये आपको मौका दिया, और फिर भी आप
एकदम फ्री होके आपने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. दैट्स अ ग्रेट लेसन पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू. बिल्कुल मैम. एंड मैम ऐसा था कि मेरे को आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. मेरे को मतलब मेरे को बचपन से ही मिला है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. मेरा थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है. मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं जर्सी का ऑडिशन दिया था. मेरा जर्सी का ऑडिशन देते वक्त मैंने क्या सोचा कि क्रिकेट ग्राउंड में ऑडिशन होता है. तो क्रिकेट ग्राउंड में जब ऑडिशन होता है तो मैंने सोचा कि क्रिकेट ग्राउंड में, मैंने पूछा, हाँ फोन किया मैंने एक मुंबई में, हाँ भाई क्रिकेट ग्राउंड में मैं आऊंगा, 1 घंटा खेलूंगा, कितना लगेगा. तो बोलता है सर 1 घंटे का कुछ नहीं, बहुत कम है, 1500 रुपए. मैंने सोचा अब यार मैं इतना दूर जाऊंगा, अब पैसे भी नहीं है, 1500 रुपए दे के मैं ग्राउंड करके 1 घंटे में इतना लग्जरी क्यों. मैं ऐसा करता हूँ अपने बगल में ग्राउंड है नीचे, उसमें कर लेता हूँ. तो ये भी एक सीख है, ज्यादा पैसे बचाने का मत सोचना. मैंने ऐसा सोचा और मैं जाके अपने वाले ग्राउंड में किया और मैंने अपना उंगली तुड़वा लिया. वहां पे एक पत्थर था, मैंने देखा नहीं, उंगली टूट गया. और जो 1500 रुपए मैंने ग्राउंड के बचाए थे ना, 1500-2000 का तो मैं दवाई खा गया. डॉक्टर को दिखा के, उंगली तोड़ के, अच्छा. बैंडेड करवा के. तो ये भी एक लेसन है. बट मैं ये बताता हूँ कि जब मेरा टूटा ना, तो मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरा लकीली मेरा ऐसा रहा है कि मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले. आई हैव गॉट गुड पीपल इन माई लाइफ. और अभी भी मुंबई में जिनके साथ मैं हूँ बहुत बढ़िया लोग हैं. तो मेरा जब उंगली टूटा, वो लोग बहुत निराश हो गए कि अरे यार इनका जर्सी में हो जाता, अब देखो बेचारा अच्छा. इनका उंगली टूट गया, क्या होगा. तो मैंने उनको समझाया टेंशन मत लो, मेरा उंगली टूटा है, इसका मतलब कुछ जरूर और बड़ा होने वाला है. शायद मैं जर्सी के लिए बना नहीं था और मुझे लगता है जर्सी से कुछ और अच्छा मिलेगा. तो ऐसा मैंने सोचा. अच्छा. लेकिन फिर हाँ. क्या हुआ, आफ्टर हाँ. जब मेरा उंगली ठीक हो गया, 45 डेज के बाद ठीक हुआ. इट टुक 45 डेज टू रिपेयर. मतलब तो रिकवर. प्रॉपर मतलब एकदम रिकवर होने में, रिपेयर बता रहा हूँ. मतलब फौज में रह के सब कुछ रिपेयर हो गया, रिकवर हो गया मैं. तो रिकवर होने के बाद फिर आई गॉट अ कॉल आफ्टर माय फर्स्ट ऑडिशन. जो मैंने वीडियो भेजा था 2 महीने बाद मुझे आया कि आई गॉट जर्सी. तो मैं बताता हूँ कि मेरा कभी भी जिंदगी में, मैं एक चीज मानता हूँ, जब आपके साथ अच्छा होता है ना तो आप तुरंत बोलते हो कि सब कुछ ऊपर वाले की वजह से. जब आपके साथ बुरा होता है तो आप बोलते हो कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है. तब भी आप सोचो कि ये जो बुरा हो रहा है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो आई ट्रस्ट इन कि शायद इसमें कुछ ऐसा चीज छुपा हुआ है दैट इज टेकिंग मी टुवर्ड्स अ मच बेटर थिंग दैट very इज very केप्ट फॉर मी. that's a very big lesson. Yeah. यस मैम. और मुझे लगता है देखो ऊपर वाला बैठा हुआ है, करोड़ों इंसान है, इंडिया का ही पॉपुलेशन 130 करोड़ है. अगर 130 करोड़ ऐसा सोच रहे कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कितनों की सुनेगा. सबका भीड़ भीड़ जैसा लगने लगेगा ना उनको आवाज की यार सभी एक ही चीज बोल रहे हैं. फिर उसमें से कोई बोलता है कि सर कोई बात नहीं, मेरे साथ ये गलत हो गया और मुझे पक्का भरोसा है इससे मुझे कुछ अच्छा होगा. तो उनको सुनाई देता है भाई ये अलग से कौन बोल रहा है बीच में, कौन है. तो देन ही नोटिसेस यू एंड फिर वो बताते हैं कि चलो इसके साथ कुछ अच्छा करते. तो ये बंदा देखो हमें अच्छा बोल रहा है. उंगली तो इसको खुद खुद के 1500 रुपए बचाने के लिए टूटे थे ना, लेकिन फिर भी मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है. चलो कोई नहीं, जस्ट अ जोक. बट देन आई टेल यू, ऑलवेज हैव फेथ एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. ये नहीं कि क्या नहीं मिला आपको, खाना मिला ना, आपको सोने को मिला ना उस दिन का, तो उस चीज के लिए थैंक यू रहिए. ये नहीं कि मेरे को आज ये जॉब नहीं मिला, मैं आज ये एग्जाम फेल हो गया. सो दैट इज व्हाट आई फील और मैं फॉलो Gratitude. करता हूँ. हाँ ये एटीट्यूड मैं फॉलो ग्रैटिट्यूड एक करता हूँ. ग्रैटिट्यूड उसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड. तो कई बार मेरा ऐसा तो होता है छोटी चीजें, हम छोटी छोटी चीजों में अगर हमें डिसअपॉइंट. देन आई विल बी कमिंग एंड मीटिंग यू सून. यस यस एब्सोल्युटली प्लीज. और सो मैम मैं, हाउ. मेरा एक ही चीज है, मैं हमेशा आता हूँ किसी से मिलने चीट डे पे, क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ. अच्छा. श्योर एंड या डोंट वरी मेरा भी ससुराल वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है. तो ओके मैम, तो यू फिर तो कॉमन ऑलवेज. हो गया, या तो मैं मुंबई में रहूंगा या तो आप कोलकाता में रहोगे. सो वी कैन इजीली मीट अप. एब्सोल्युटली. यस यस यस. सो वी वर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स. बहुत आपको मोटिवेट ने बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है फैमिली के साइड से. उन्होंने बहुत ही वेलकम किया आपके डिसीजन को. ये बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली जब कि आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे थे. आपके सिस्टर हैं, फैमिली पेरेंट्स हैं. ये बहुत ही बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने फिर भी वो एक फाइनेंशियल रिस्क लिया. मतलब एक
एक स्टेबल इनकम, स्टेबल लाइफ एंड ग्रेट लाइफ। बेटा एकदम अच्छी लाइफ जी रहा है, आर्म्ड करेक्ट फोर्सेस इज अ ग्रेट लाइफ, एकदम सेटल्ड है। So it's a greट थिंग, I mean, kudos to your parents, yeah, really, मैम। kudos, they are such a great example for great parenting, great parents। यस मैम। Awesome, मैम तो awesome। मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों में ऐसा टैलेंट होता है और शायद, लेकिन वो लोग ना ये फैमिली प्रेशर की वजह से शायद नहीं कर पाते हैं और शायद नहीं जा पाते होंगे। तो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, आई मीन, अब इनके पेरेंट्स से तो मैं क्या ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कभी आप पेरेंट्स बनेंगे तो ऐसा पेरेंट्स बनने की कोशिश करिए जो कि बिकॉज हम लोग जितना रोकते हैं ना उतना लोग हमसे दूर भागते हैं। The more we करेक्ट, want to keep them, the more they want to go away from us. So रन best अवे चीज है फ्रॉम कि अस। just let them do whatever they can and trust people, and जब आप ट्रस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही निकल के आता है। तो मैम मेरे पेरेंट्स करेक्ट। बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, इनफैक्ट मी एंड मेरे दीदी को भी, कि बचपन से whatever you want to do, so that has always been there। and मेरे घर का मैम जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली का बेस्ट चीज ये है कि मैम खराब भी हो सकता है, क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली से जा रहे हो तो आपको सब कोई बोल सकता है कि ये क्यों कर रहा है, 10 लोग 10 चीजें बोलते हैं। लेकिन मेरा फैमिली, जॉइंट फैमिली भी ऐसा है, मेरे चाचा चाची वगैरह, उनको पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उन्होंने पेरेंट्स को बोला, हाँ तो तुम लोगों को खाने की दिक्कत थोड़ी ना आएगी, तुम लोग उसको जाने दो, क्या दिक्कत है, जाओ। तो दिस इज द थिंग, दैट इज द काइंड ऑफ एटमोस्फियर दैट आई हैव बीन ब्रॉट अप इनटू। तो मतलब ब्रॉट अप इनटू, तो बहुत ही सही है। That's nice. That's awesome. Awesome. एब्सोल्युटली। Fantastic. Fantastic. So ये बताइए कि उसके बाद की जो जर्नी है वहां से फिर आप जब निकले तो आपने कैसे बॉलीवुड में कैसे ऑडिशंस दिया, आपने आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, काफी बार होता है कि ऑडिशंस पे ऑडिशंस दे रहे हैं, कुछ अच्छी चीज का अच्छा काम नहीं मिल रहा है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं। तो वो आपका कुछ कितना स्ट्रगल था, वो था या नहीं, वो बहुत ही सिंपल था आपके लिए, कैसा था वो, मुझे वो वो था जानना मैम, है और मतलब लोगों ऐसे को भी ऐसे। शायद जानना है हाँ, जो स्ट्रगल यहाँ स्ट्रगल सुन रहे हैं। सुनने में शायद मजा आता है, मुझे भी आता है कि चलो कितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल का स्टोरी तो अच्छा ही लगता है सुनने में। लेकिन मैम सच बात ये है कि टू बी ऑनेस्ट, जितना स्ट्रगल मैंने सुना है लोगों का, आई हैव बीन लकी इनफ। और ये लक की बात है, इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड कि आप हार्ड वर्किंग हो कि नहीं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जो मुझसे ज्यादा ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होंगे शायद, लेकिन शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी शायद टाइम पे नहीं मिली हो। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि मैम, ऊपर वाले का, मैं बहुत मानता हूँ कि ऊपर वाले का बहुत हाथ होता है, वो कब आपके सर पे हम्म। हाथ रख दे और कब चीजें बदल हम्म। जाए, यू नेवर नो, रातों रात बदल जाता है। सो मैम, एब्सोल्युटली। आई बिलीव दैट ये जो सेम थिंग ये जो मेरे। चीज है ना, ये जो जो आपने अभी कही ना, बड़ी चीज है, ये लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, मतलब सब चीजें कंट्रोल में करना चाहते हैं, करेक्ट। और बहुत हाथ पांव मारते हैं। लेकिन ये जो चीज है ना, उस पे ट्रस्ट करना, एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट, और आई उन हैव पे ब्लाइंड छोड़ फेथ। देना, और अपना मेहनत करना, अपने काम को सही तरीके से करना, 100% देना, तब जाके सक्सेस मिलती है। आई मीन आई हैव सीन, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू बी इन, स्पेशली अगेन लाइक आई सेड अगेन कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है और सब कुछ रहता है, और डिपेंडेंट थे पेरेंट्स, फिर भी उन्होंने ये आपको मौका दिया, और फिर भी आप एकदम फ्री होके आपने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट लेसन पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू। बिल्कुल मैम। एंड मैम ऐसा था कि मेरे को, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे को मतलब मेरे को बचपन से ही मिला है, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मेरा थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं जर्सी का ऑडिशन दिया था, मेरा जर्सी का ऑडिशन देते वक्त मैंने क्या सोचा कि क्रिकेट ग्राउंड में ऑडिशन होता है। तो क्रिकेट ग्राउंड में जब ऑडिशन होता है तो मैंने सोचा कि क्रिकेट ग्राउंड में, मैंने पूछा, हाँ फोन किया मैंने एक मुंबई में, हाँ भाई क्रिकेट ग्राउंड में मैं आऊंगा, 1 घंटा खेलूंगा, कितना लगेगा। तो बोलता है, सर 1 घंटे का कुछ नहीं, बहुत कम है, 1500 रुपए। मैंने सोचा अब यार मैं इतना दूर जाऊंगा, अब पैसे भी नहीं है, 1500 रुपए दे के मैं ग्राउंड करके 1 घंटे में इतना लग्जरी क्यों। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बगल में ग्राउंड है नीचे, उसमें कर लेता हूँ। तो ये भी एक सीख है, ज्यादा पैसे बचाने का मत सोचना। मैंने ऐसा सोचा और मैं जाके अपने वाले ग्राउंड में किया, और मैंने अपना उंगली तुड़वा लिया। वहां पे एक पत्थर था, मैंने देखा नहीं, उंगली टूट गया। और जो 1500 रुपए मैंने ग्राउंड के बचाए थे ना, 1500-2000 का तो मैं दवाई खा गया डॉक्टर को दिखा के।
उंगली टूट के, अच्छा। बैंडेड करवा के। तो ये भी एक लेसन है। बट मैं ये बताता हूँ कि जब मेरा टूटा ना, तो मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरा लकीली मेरा ऐसा रहा है कि मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले। आई हैव गॉट गुड पीपल इन माई लाइफ, और अभी भी मुंबई में जिनके साथ मैं हूँ बहुत बढ़िया लोग हैं। तो मेरा जब हम्म। उंगली टूटा, वो लोग बहुत निराश हो गए कि अरे यार इनका हम्म। जर्सी में हो जाता, अब देखो बेचारा, अच्छा। इनका उंगली टूट गया, क्या होगा। तो हम्म। मैंने उनको समझाया, टेंशन मत लो, मेरा उंगली हम्म। टूटा है, इसका मतलब कुछ जरूर और बड़ा होने वाला है, शायद मैं जर्सी के लिए बना नहीं था, और मुझे लगता है जर्सी हम्म। से कुछ और अच्छा मिलेगा। तो ऐसा मैंने सोचा। अच्छा। लेकिन फिर हाँ। क्या हुआ, आफ्टर, हाँ। जब मेरा उंगली ठीक हो गया, 45 डेज के बाद ठीक हुआ, इट टुक 45 डेज टू रिपेयर, मतलब तो रिकवर। प्रॉपर, मतलब एकदम रिकवर होने में, रिपेयर बता रहा हूँ मतलब फौज में रह के सब कुछ रिपेयर हो गया, रिकवर हो गया मैं। तो रिकवर होने के बाद फिर आई गॉट अ कॉल आफ्टर, लाइक आफ्टर माय फर्स्ट ऑडिशन, जो मैंने वीडियो भेजा था 2 महीने बाद मुझे आया कि आई गॉट जर्सी। तो मैं बताता हूँ कि मेरा कभी भी जिंदगी में, मैं एक चीज मानता हूँ, जब आपके साथ अच्छा होता है ना, तो आप तुरंत बोलते हो कि सब कुछ ऊपर वाले की वजह से। जब आपके साथ बुरा होता है तो आप बोलते हो कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तब भी आप सोचो कि ये जो बुरा हो रहा है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो आई ट्रस्ट इन कि शायद इसमें कुछ ऐसा चीज छुपा हुआ है दैट इज टेकिंग मी टुवर्ड्स अ मच बेटर थिंग दैट वेरी इज वेरी केप्ट फॉर मी। दैट्स अ वेरी बिग लेसन, वेरी बिग लेसन। या। यस मैम। और मुझे लगता है देखो, ऊपर वाला बैठा हुआ है, करोड़ों इंसान है, इंडिया का ही पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर 130 करोड़ ऐसा सोच रहे कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कितनों की सुनेगा, सबका भीड़ भीड़ जैसा लगने लगेगा ना उनको आवाज की, यार सभी एक ही चीज बोल रहे हैं। फिर उसमें से कोई बोलता है कि सर कोई बात नहीं, मेरे साथ ये गलत हो गया, और मुझे पक्का भरोसा है इससे मुझे कुछ अच्छा होगा। तो उनको सुनाई देता है भाई ये अलग से कौन बोल रहा है बीच में, कौन है कौन है कौन है। तो देन ही नोटिसेस यू, एंड फिर वो बताते हैं कि चलो इसके साथ कुछ अच्छा कर देते, ये बंदा देखो हमें अच्छा बोल रहा है। उंगली तो इसको खुद खुद के 1500 रुपए बचाने के लिए टूटे थे ना, लेकिन फिर भी मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, चलो कोई नहीं। जस्ट जस्ट अ जोक, बट देन आई टेल यू, ऑलवेज हैव फेथ एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये नहीं कि क्या नहीं मिला, आपको खाना मिला ना, आपको सोने को मिला ना उस दिन का, तो उस चीज के लिए थैंक यू रहिए। ये नहीं कि मेरे को आज ये जॉब नहीं मिला, मैं आज ये एग्जाम फेल हो गया। सो दैट इज व्हाट आई फील, और मैं फॉलो ग्रैटिट्यूड। करता हूँ। हाँ, ये एटीट्यूड मैं फॉलो ग्रैटिट्यूड एक करता हूँ। ग्रैटिट्यूड उसे कहते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। तो कई बार मेरा ऐसा तो होता है, छोटी चीजें, हम छोटी छोटी चीजों में अगर हमें डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम डिसअपॉइंट, हम हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि it's a failure, our life is a failure, and करेक्ट। we just don't see all those good things we already have in life. And इस एटीट्यूड की वजह से, इस जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है कि हम हमारे पास हमेशा फेलियर होता है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके वजह से और मिजरी अट्रैक्ट होती है। सो करेक्ट इट्स मैम। ऑलवेज गुड कि आप अगर छोटी छोटी फेलियर्स आते हैं, दैट्स फाइन। छोटी छोटी फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक करेक्ट मैम। लेसन मिलता है, और वो लेसन आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। तो कभी भी फेलियर को और डिसअपॉइंटमेंट को, सेटबैक्स को एक दुखी होके नहीं देखना है, दुखी हो उसे गया एक नहीं। इनफैक्ट उसे एक लेसन मानिए, एक समझदार इंसान की तरह, एक वाइस इंसान की तरह उसे लेसन मानिए, और जो आपके पास ऑलरेडी है अभी, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, अपने पेरेंट्स को परफेक्ट। थैंक यू बोलिए, बिकॉज परफेक्ट। कितने लोग हैं जिनको एक जो बेसिक चीजें नहीं है, रोटी कपड़ा मकान जो है वो नहीं है, सो कितने सारे लोग ऐसे हैं, सो वो चीज मैम, और भी मैं आपको एक हमें बात बताऊं, मिलती है, तो बहुत ऐसे बड़ी जितने बात है। ऐसे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, लेकिन वो उनसे ज्यादा खुश है हम्म। जो बीएमडब्ल्यू में बैठे हों। मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ। करेक्ट। एज एन एक्टर, हम्म। आपका बहुत बड़ा काम होता है टू ऑब्जर्व। तो हम्म। मैंने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान एक्चुअली में बीएमडब्ल्यू में बैठ के मीटिंग में में एंड आई वाज इन माय रिक्शा वाला है, वो म्यूजिक लगा के वो इतना खुश है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक बारिश की वजह से फिर से थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत। ये हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि इट्स अ फेलियर, आवर लाइफ इज अ फेलियर, करेक्ट। एंड we just don't see all those good things we already have in life. And
इस एटीट्यूड की वजह से, इस जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है कि हम हमारे पास हमेशा फेलियर होता है, हम हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसकी वजह से और मिजरी अट्रैक्ट होती है. सो करेक्ट इट्स मैम. ऑलवेज गुड कि आप अगर छोटी छोटी फेलियर्स आते हैं, दैट्स फाइन. छोटी छोटी फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक करेक्ट मैम. लेसन मिलता है, और वो लेसन आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है. तो कभी भी फेलियर को और डिसअपॉइंटमेंट को, सेटबैक्स को एक दुखी होके नहीं देखना है. दुखी हो उसे गया एक नहीं. इनफैक्ट उसे एक लेसन मानिए, एक समझदार इंसान की तरह, एक वाइस इंसान की तरह उसे लेसन मानिए. और जो आपके पास ऑलरेडी है अभी, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, अपने पेरेंट्स को परफेक्ट. थैंक यू बोलिए. बिकॉज परफेक्ट. कितने लोग हैं जिनको एक जो बेसिक चीजें नहीं है, रोटी कपड़ा मकान जो है वो नहीं है. सो कितने सारे लोग ऐसे हैं. सो वो चीज मैम और भी मैं आपको एक हमें बात बताऊं, मिलती है तो बहुत ऐसे बड़ी जितने बात है. ऐसे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, लेकिन वो उनसे ज्यादा खुश है जो बीएमडब्ल्यू में बैठे हों. मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ. करेक्ट. एज एन एक्टर हम्म. आपका बहुत बड़ा काम होता है टू ऑब्जर्व. तो हम्म. मैंने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान एक्चुअली में बीएमडब्ल्यू में बैठ के मीटिंग में में एंड आई वाज इन माय रिक्शा वाला है, वो म्यूजिक लगा के वो इतना खुश है. आपका आवाज नहीं आ रहा है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी चलेगा, एंड प्रॉब्ली अक्टूबर भी चलेगा. गणपति विसर्जन तक तो चलेगा ही मैम. चलेगा बहुत जोर से. हाँ, वैसा है. टेल मी. सो हाँ. हम बात कर रहे थे आपकी स्ट्रगल की, कि ट्रस्ट बिल्कुल ट्रस्ट. कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है. आपने हाँ एकदम मैम. आप विद द फ्लो थे, आप एकदम ट्रस्ट किया आपने सारे करेक्ट. प्रोसेस को, और हाँ मतलब सब कुछ अच्छा थोड़ा चला. स्ट्रगल था. स्ट्रगल ये था कि आई वेंट, मैंने 300-400 ऑडिशन था. मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप बात कर रहे थे ना कि टू ट्रस्ट, मुझे लगता हम्म. है ट्रस्ट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि सर ये पॉजिटिव एटीट्यूड है. पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या, एटीट्यूड से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा. पर मैं आपको ये बता दूं कि हम्म. अगर आप नेगेटिव नेगेटिव है और अगर आपको बुरा लग रहा है तो क्या होता है ना, जो 4 और रास्ते आपके सामने वो आपको दिखना बंद हो जाता है. बट अगर करेक्ट. आपको वो ट्रस्ट है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो सडनली यू विल रियलाइज अच्छा ये वाला रास्ता खुला हुआ है. दैट इज व्हाट इट गिव्स. पॉजिटिव एटीट्यूड जस्ट शोज यू अनदर वे Rudra, व्हिच. you are हाँ मैम. so full of wisdom, and I realize in such a young age. How old are you? मैम 31 मैम. मैं दिखता बहुत यंग हूँ. थैंक यू मैम. No, 31 is young, absolutely. Yes, ma'am. Awesome, awesome. Really, I mean, जो आपके जो wisdom है, probably because आपके पेरेंट्स ने इतना फ्रीडम दिया है आपको, जी आपको मैम. ग्रो होने के लिए, आपको आप फेल हो सके उसके लिए पूरी फ्रीडम, आप अपनी करेक्ट. चीजें ट्राई कर सके लाइफ में उसके लिए पूरी फ्रीडम. तो इस फ्रीडम कभी मार्क्स को नहीं पूछा कि कितना वेलनेस. मार्क्स आया, दूसरे का कितना मार्क्स आया. एक बार मेरे पापा से पूछा था किसी ने हाँ. कि अच्छा इसको कितने हैं. तो मेरे पापा ने ऐसे ही बोल दिया मेरे को 80 सम, मतलब आई गॉट 87 और 87 ऐसा कुछ परसेंटेज आया था. और बचपन की बात है. सो पापा से पूछा किसी ने तो पापा ने बोल दिया कि हाँ ये फेल हो गया. फेल हो गया. तो पापा से पूछा कि ऐसा क्यों. बोला यार पहली बात तो उसको क्यों इंटरेस्ट है तेरे मार्क्स में, नहीं होना चाहिए उसको जिससे खुशी. उसके बाद कोई मेरे पापा से मम्मी से मार्क्स नहीं पूछता था. पता था कि इनसे पूछो तो यही बताएंगे फेल हो गया. तो अच्छा, उनका था अच्छा. कि देयर इज नो कंपटीशन. उन्होंने बचपन से मुझे सिखाया कि तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम्म. हम्म. तुम्हारा एक ही कंपटीशन है तुम खुद. हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे. तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया है. वेरी नाइस. ऑसम. सो फिर बताइए फिर हाँ वो योर. स्ट्रगल की. अब थोड़ा दुख, इतना खुशी खुशी बताएंगे तो लोगों को लगेगा ऐसे स्टार बन गया. थोड़ा दुख भी बता देता हूँ. दुख भी होता है अगर कहानी में प्रॉपर मिक्सचर नहीं हुआ. स्ट्रगल, दुख और फिर कॉन्कर किया तो फिर लोगों को मजा नहीं आता है. तो मैं वैसा बताता हूँ स्ट्रगल टाइम. अब ऐसा था कि मैं मुंबई गया तो मैंने ना शुरू शुरू में बहुत सारे ऑडिशंस में मैं गया. तो हाँ, मुझे हाँ. कम से कम मैं आपको बताता हूँ मैम 300, 350, 400 ऑडिशन में गिना नहीं. मैं डेली डेली जाता था 10 से 12 ऑडिशन और मुझे परफॉर्म ओके. नहीं करने दिया. अच्छा, मुझे वहां पे अच्छा, ये मौका ही नहीं मिला कि आप परफॉर्म करो. तो अच्छा. देन ओके. देन मुझे 3-4 महीने हो गए. कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था. तभी भी मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो हर दिन यही लगता था कि मैं जाऊंगा आज और मैं बहुत एक्टर बन. हर दिन एटीट्यूड के साथ जाता था और मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ जाता था. तो एक दिन जब मैं पहुंचा
तो यू नो आई केम टू नो अपने दोस्तों से, थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने बोला कि अरे पता है तुझे छिछोरे का ऑडिशन चल रहा है, उसमें सब कोई दे सकता है, उसमें कोई सिलेक्शन हाँ नहीं है, उसमें कोई सिलेक्ट हाँ नहीं कर रहा है, उसमें हर कोई दे सकता है, फिर सिलेक्शन होगा। तो मैं बोला चलो यार हाँ ऐसा है तो चलते हैं। तो गया तो देखा हाँ बहुत बहुत भीड़ है, 800 900 1000 लोग है। तो मैंने बोला चलो दे देते हैं इनके साथ। तो मैंने वो ऑडिशन हम्म दिया और वो मेरा पहला ऑडिशन था जहाँ पे मुझे मौका मिला, और मैं हम्म वो क्लियर कर गया। वाह सो वाह दैट वाज आई थिंक वो इसीलिए कर पाया भी क्योंकि लक तो है ही है। दूसरा चीज ये है क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि जनरली क्या होता है मैम, ऑडिशन का प्रोसेस ये होता है कि आपका 5 लोग, मतलब जैसे आपको एक कैरेक्टर के लिए चाहिए, तो एक कैरेक्टर के लिए 2 4 लोगों को, मतलब 5 10 लोगों को ऑडिशन करते हैं, उसमें से बेस्ट जो 2 3 है उसका डायरेक्टर को भेजते हैं और वो डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। बट हमें पता चला छिछोरे के लिए जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर नितेश तिवारी, इवन फॉर आवर कैरेक्टर्स, उन्होंने 800 से 900 1000 जितने भी ऑडिशन बने, सब उन्होंने खुद देखा और खुद सिलेक्ट किया कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ये बंदा चाहिए। हम्म सो यहाँ पे मेरा लक मैटर कर गया। शायद सभी डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है या नहीं दे पाते हैं या कुछ हो, बट इधर इस डायरेक्ट इन्होंने वो टाइम निकाला, सबका ऑडिशन देखा और फिर मेरा हम्म सिलेक्शन हुआ। दैट वाज द फर्स्ट हम्म टाइम दैट आई गॉट थ्रू। तो हम्म ये इसमें बहुत लक, इसमें लक ही रहा कि एटलीस्ट हम्म देखा उन्होंने। उसके बाद फिर हम्म मुझे 2 4 ऐड भी मिल गए, ऐड का ऑडिशन दिया, कुछ अच्छे अच्छे कास्टिंग ग्रेट डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उन्होंने मौका दिया तो मेरे को ऐड मिल गया। लेकिन एक चीज है, जब मैं घूमता था ना ऐसे 300 400 ऑडिशन, जा रहा हूँ नहीं मिल रहा है, तो एक चीज बहुत कॉमन थी मुंबई में, जो जो एक्टर बनना चाहते हो फ्यूचर में आपको बता दूं, यही फर्क पड़ जाता है। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको देखते ही बोलेंगे भाई तुम आर्मी छोड़ के मुंबई में आ गए, पागल हो क्या, यहाँ कुछ नहीं होता। वो खुद भी ट्राई कर रहा है लेकिन मुझे बता रहा है यहाँ कुछ नहीं होता। और ऐसे भी लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि आपने ऑडिशन वॉडिशन दिए, बोला पिछले ना 3 साल से मैं मुंबई में हूँ, कम से कम 500 ऑडिशन दे चुका हूँ और अभी तक 2 4 ही काम मिले हैं। तो मैंने बैठ के ना मैंने काउंट किया, मैंने बोला अरे ये इंसान ने 3 साल में 500 ऑडिशन दिए, मैंने तो 3 महीने में 400 ऑडिशन में चला गया। इसका मतलब देखो मेहनत में भी कमी है। हम्म मैं डेली जाता था, मैंने देखा है हम्म लोगों का क्या होता है, वहां जाते हैं कुछ दिन ट्राई करते हैं, जब उनको काम नहीं मिलना होता है, नहीं मिल रहा होता है, वो क्या करते थे हम्म कि 3 4 दिन बाद एक बार जाके ट्राई कर लेते थे कि सर मेरे लिए कुछ है ऐसा। तो हम्म 2 4 दिन का गैप दे देते थे। मैंने हम्म वो नहीं किया, मेरे को डेली मना करते थे, मैं डेली चला जाता था। कभी कभार तो ऐसा हुआ, एड का मैं बता दूं, उन्होंने मुझे डेली देखते रहे देखते रहे देखते रहे, फिर उन्होंने बोला यार ये इंसान डेली आता है, कम से कम देख तो लो कि एक्टिंग कर भी पाता है कि नहीं, चलो। एंड दे गेव मी दैट चांस एंड मुझे वो एड मिला। हम्म तो यही बात है कि आपको ना वो इंसान जब देखता है कि आप इतने सिंसियर हो, अगर आप सोचते हो कि आपको देख के ही लगेगा, उसको लग जाएगा कि अरे बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस आदमी है, कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वो दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, आप खुद से हो तो दिख जाएगा। तो वो चीज शायद लोगों ने फिर मुझे देखा। एंड देयर आर स्टिल गुड कास्टिंग डायरेक्टर्स जो नए लोगों को चांस देते हैं, दे कॉल यू, दे। तो बहुत लोगों ने, मेरी बहुत को एक्टर्स ने भी मदद की, उन्होंने ईमेल आईडीज दिए खुद से कि इनको मेल कर दो, मैंने मेल किया, वहां से कॉल आया। फिर मैं धीरे धीरे करता रहा और अब थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, और अब तो ऑडिशंस वगैरह देता रहता हूँ। तो दैट इज हाउ वेरी द नाइस जर्नी हैज बीन। एंड very nice very nice so I want to ask about your this movie called Chichore so um Sushant Singh's murder is, is news of टॉपिक, the entire nation. Yeah, topic of नेशन, entire द nation. नेशन वांट्स Yeah, टू I नो। want to know. Nation wants to know. I want to know करेक्ट, how was your interaction. Every one of us, in some way or the other, we are affected by the same. I want to know करेक्ट। how was your interaction and yeah, how do you feel now after suddenly this happened with such a fine actor, such a fine human being, I believe. एब्सोल्युटली, Yeah. नो So डाउट what is अबाउट इट your मैम। so how माई was your माई टेक, interaction with him? Your interaction माई with him. मैम वही मैं बताता हूँ मैम। ऐसा था, सबसे पहली बात तो जब ये केस हुआ, खैर ये चीज बहुत कॉमन है, जब आपके दोस्त लोग, रिलेटिव्स लोग, जब उनको लगता है ना कि आप सुशांत के साथ काम कर चुके, तो उनको ये लगता है कि ये तो उसका दोस्त था, इसको पता होगा। तो वो मुझे फोन करके ये भी पूछे कि अच्छा उसने ऐसा क्यों किया, बताओ यार, उनको तो पता होगा। तो ऐसा है, वी वर वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि मेरा पहला मूवी था। वी वर नॉट, देयर वॉज नो पर्सनल रिलेशनशिप, बट प्रोफेशनली मैं जो सेट में आई ऑब्जर्व अबाउट हिम, बहुत सिंसियर था, बहुत सिंसियर था। ही वॉज
वेरी सिंसियर अबाउट हिज वर्क. थोड़ा मतलब एक होता है कि आप जैसे मैं हूं, मैं जाऊं तो मैं 5 लोगों को देखूं ना तो मेरा ऐसा होगा कि अरे भाई कैसा है. मेरा ऐसा था. आई मीन दैट मैं इतना सा हूं कि मैं सबसे घुल मिल जाता हूँ, खुल जाता हूँ. ही वॉज नॉट दैट कि एकदम से आके आपको कैसे हो. लेकिन अगर इफ ही इज गोइंग एंड इवन इफ यू आर जस्ट अ को एक्टर एंड यू से हाय, हाय सुशांत, he will be like हाय भाई कैसा है, हाय हाय होप यू आर डूइंग वेल. दैट he will do. He will always respond back to you. शायद खुद से ना करे, हो सकता है, बट he was sincere. He was an amazing person. बहुत अच्छा इंसान था. काम को लेके सीरियस था. फिर उसके बाद यू नो एंड कभी मौका मिला दैट टू अगेन अगेन मैं बताऊंगा बिकॉज ऑफ डायरेक्टर नितेश तिवारी सर. ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. क्योंकि इन्होंने, होता है ना मैम, आप जानते हैं एक लेफ्टिनेंट भी यूनिट में जाता है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द सीओ की वो कंफर्टेबल कर दे. कंफर्टेबल. हाँ हाँ, सिमिलरली हमारे डायरेक्टर ने वो काम किया. हम लोग जब शुरू में गए तो हम लोग यू नो थोड़ा वो लोग का मेन जो थे 5 यू नो द 5-6 मेन कैरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर दे यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस कॉलेज के सीन का. तो डायरेक्टर्स वी यूज्ड टू सिट एंड लिसन टू देम. बट देन ही जस्ट सेड कि यार तुम भी मेरे एक्टर हो, तुम वहां क्यों बैठते हो, कम यू हैव टू सिट विद अस. वी कब तुम्हारे से क्या कुछ निकल आए, यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज जब हमें मिला मौका तो हमें लास्ट के कुछ दिनों में यू नो हमें बहुत इंटरेक्शंस हुआ, हमने उनकी बातें सुनी एंड आई रियलाइज दैट ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज. मतलब अब क्या है, सेट में ये भी पता चला कि आर्मी से है तो मैक्सिमम टॉपिक्स अगर देश से रिलेटेड हो रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो रहा है, कुछ चीज से रिलेटेड हो रहा है, सो आई कुड स्पीक इन, मैं बता सकता था क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होता था. तो आई कुड यू नो कंट्रीब्यूट. तो तब उनको लगा भी कि अरे इसको इतना नॉलेज क्यों है. तब उन्होंने पूछा तो मैंने बताया सर आई एम एक्स आर्मी. तो उनका रेस्पेक्ट और बढ़ गया. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर कास्ट एंड क्रू, बढ़ गया. फिर धीरे धीरे यू नो हम लोगों के मतलब वी एटलीस्ट इंटरेक्टेड अबाउट थिंग्स विच वर प्रोफेशनल. एंड सबसे अच्छा चीज था मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई मीन व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक एट सम टॉपिक्स जो कि मुझे सही में आइडिया नहीं था कि क्या चीज में टॉपिक में डिस्कस हो रहा है. कुछ समथिंग रिलेटेड टू साइंस. अब मैं था बीए आर्ट्स का स्टूडेंट एनडीए से. साइंस की कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, सिंपल है. तो वो चीजें मैं जब सुनता था ना तो मुझे रियलाइज होता था कि इस इंसान को कितना नॉलेज है और कितना सीख सकते हैं. सो दैट वाज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी हैड एंड आई थिंक सुना उनको मैंने काफी, सेट में देखा काफी, बट या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रहा. Other than that, I would, if I would rate him as a human being from my observation, I would say that he was a very down to earth and a very good person. Because कभी मेरे को सेट पे ऐसा नहीं लगा कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आया है. एंड हाँ and even I would say that I think right now I'm doing Jersey, even that with you know Shahid Kapoor. He is the same. He makes his co-actors very very comfortable कि अरे तुम टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, अच्छा करो. मतलब he gives you the faith कि आप अपना कर सको. तो that way also फिर वही बात है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो this was my interaction for you know with Sushant. Very nice, great, awesome. So about tell us something about your married life. How did you meet your wife? मैं अभी तो मैरिड नहीं हूँ, मतलब कमिटेड हूँ. अच्छा ओके, सॉरी. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वैसे अच्छा लगा कि आपने मैरिड बोला. मतलब मुझे तो लगता है मैरिज इज आई मीन इफ यू हैव फाउंड देयर इज नो एज फॉर मैरिज, देयर इज ओनली राइट पार्टनर. इफ यू फाइंड योर राइट पार्टनर यू कैन गेट मैरिड. सो मुझे मैरिड बोलने पे भी आई डोंट माइंड बिकॉज मेंटली आई एम मैरिड. जस्ट दैट आई एम कमिटेड. सो इट्स मेंटली आई एम मैरिड ओनली. मेरे फैमिली को पता है बिकॉज मेरा हमेशा से यही रहा है कि इफ यू आर with a woman you are supposed to stand by her. अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करो. मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता कि यू नो टाइम स्पेंड करो, देखो अगर सब कुछ सही है तो. ऐसा नहीं है. मेरा ऐसा है कि अगर पसंद है, अच्छा है तो यू नो आई थिंक ऑफ मैरिज. That's great. So tell us where did you meet her and how did it all happen? अच्छा ये चीज मैं बता दूं कि बहुत कोई, मैंने जब बताया था कि आई मेट हर इन गोवा तो बहुतों ने मुझे बताया कि सर हम गोवा में जाएंगे. देखो ज्यादा गोवा मत करो. बहुत लकी लोगों को ऐसा होता है क्योंकि गोवा में ऐसा भी होता है कि आप मिलोगे, आपको ना फिर बाद में बांध के, जैसे उसमें नहीं दिखाया था दिल चाहता है मैं, आपको लूट के ले जाएंगे. तो ऐसा मत सोचना. अरे रुद्रा सर के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है.
तो इस चक्कर में मत फंस जाना। हाँ, अपना जजमेंट रखो, अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, बिल्कुल एंजॉय करो, कोई बात नहीं है। तो मैम मैं गया था, इट वॉज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब क्या बताऊं, बहुत ही आप बता सकते हो कि इसमें भी मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले का ही हाथ है। मैम आई वेंट टू, मैं आपको बताऊं, मैं आर्मी छोड़ा था, सो आई वांटेड टू गो टू इंडस्ट्री। और जुलाई में मैंने डिसाइड किया कि जाने से पहले ना आई विल जस्ट गो टू गोवा वंस। आर्मी जस्ट छोड़ा है, और आर्मी का वो छोड़ने वाला जो फेज था, बहुत 1 साल तक मैं लड़ा, तो आई नीडेड सम कि जाने से पहले थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू गो टू गोवा। सो मैं जब गोवा पहुंचा, दैट टाइम मेरा, मैं गया तो वो रेनी सीजन था, और रेनी सीजन में आपको पता है सब कुछ बंद होता है। तो व्हेन आई सॉ दैट एवरीथिंग इज क्लोज्ड एंड ऑल, तो मैंने तुरंत पहुंचते ही मैंने दीदी को फोन किया। दीदी को फोन करके मैंने बोला कि दीदी मैं जाना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बंद है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो मेरे दीदी ने, वो थर्सडे या फ्राइडे था, दीदी ने बोला यार अगर पहुंच गया है तो कम से कम फ्राइडे सैटरडे संडे तू बिता दे, फिर चले जाना। तो मैंने बोला नहीं नहीं, तुम आज का फ्राइडे का टिकट कर दो, मैं कल निकल जाऊंगा। तो उन्होंने जानबूझ के मेरा टिकट जो है, मेरा जीजाजी बनाते हैं, तो मेरे जीजाजी ने क्या किया कि मेरा टिकट जो है संडे का ही बनाया, ताकि मैं जा ना सकूं, और टिकट बना दिया अच्छा फ्लाइट का। अच्छा तो मैंने बोला यार अब अच्छा तो रुकना पड़ेगा 3 दिन। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। पहला 1-2 दिन में निकला, एंड समहाउ ड्यूरिंग दैट टाइम रेनी सीजन में द क्राउड दैट कम्स इज वेरी वेरी चीप, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा बहुत चीप क्राउड है, अच्छा मतलब ऐसा है कि जो आए हैं सिर्फ दारू पीने आए हैं और मस्ती करने आए हैं। मतलब मस्ती तो देखो दारू पी के दोस्त लोग करते हैं, लेकिन एक होता है ना चीप काइंड ऑफ मस्ती, और एक होता है सही काइंड ऑफ मस्ती। तो मुझे लगा बहुत चीप काइंड ऑफ क्राउड है। तो मैं पहला फ्राइडे को मैं क्या किया कि आई जस्ट, थर्सडे रात को मैं गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इवेंट एंड स्लेप्ट ऑफ। फ्राइडे को मैं थोड़ा बहुत घूमा, दिन में घूमा, शाम में गया, मतलब रेन बारिश नहीं हो रहा था तो बीच बीच में घूमा। फिर आके मैं शाम को गया, शाम को 10:30-11 तक फिर लौट गया कि यार चलो। हाँ, तो उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो मैंने वर्ल्ड कप अच्छा में, हाँ, मैंने वर्ल्ड कप का मैच देखा बैठ के एक बार में, 1-2 बियर वियर पिया, और फिर उसके बाद आई वेंट बैक एंड स्लेप्ट ऑफ। सैटरडे आई वेंट, सैटरडे नाइट को मैं फिर जा रहा था, और मैं जाके अराउंड 9:30-10 आई वेंट बैक, एंड मैं सोने वाला था। तो मेरे दीदी का कॉल आया। तो दीदी ने बोला क्या कर रहा है, मैं बोला सोने वाला हूँ। बोला यार तू कैसा इंसान है यार, तू गोवा में जाके सो रहा है। मैंने बोला अरे नहीं, ऐसा है कि क्राउड बहुत बेकार है, अच्छा होता तो मैं तो 4-4 सुबह, मेरे दीदी को पता है कि अगर अच्छा है, बारिश नहीं हो रहा है, मैं बीच में अकेला 5-5 6-6 बजे तक अकेला बैठ सकता हूँ, मुझे कोई इंसान भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा हूँ। तो मेरे दीदी ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं है, तू उठ के तू जा। मैंने बोला अरे यार रहने दे। तो बोला नहीं नहीं तू जा। मैंने बोला ठीक है चलो अच्छा मैं घूमता हूँ। चलो, तो मैंने रेडी होके मैं निकला। जब मैं अच्छा मैम रेडी होके निकला, मैं पहुंचा दोबारा से बागा बीच। उस टाइम बागा का ही रात को खुला हुआ था, बाकी सब बंद था, जो अच्छे अच्छे बीचेस हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अगर किसी को गोवा जाना हो तो मैं अच्छे अच्छे बीचेस बता दूंगा, जा सकते हो। अभी मैं पूरा जानता हूँ गोवा के बारे में, काफी जानता हूँ नॉर्थ गोवा के बारे में। तो मैं बागा में गया। बागा में जब मैं गया तो अगेन एट अराउंड 10:30 11:30 ऐसा कुछ था। मैं कुछ देर घूमा, घूमने के बाद मुझे लगा कि हो गया, तो आई वॉज अबाउट टू कम बैक। तो मैं जब वापस आ रहा था, व्हाट हैपेंड कि बारिश शुरू हुई। और बारिश जैसे शुरू हुई तो मैं अंदर गया, और मैं एक रेस्टोरेंट में दौड़ के गया। और रेस्टोरेंट में देखा मैं कि यार बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मैं अभी थोड़ा देर रुक लेता हूँ। जब मैंने देखा, और मैंने डिनर नहीं किया था, तो मुझे बहुत भूख लगा। तो आई वॉज वेरी वेरी हंग्री। तो मैंने सोचा मैं डिनर कर लेता हूँ। तो मैं जब रेस्टोरेंट में मुड़ा और डिनर करने गया, तो मैं देखा 3 लोग बैठ के डिनर कर रहे। सो ऑल थ्री वर गर्ल्स, देवर देयर। तो मैं गया और मैंने उनसे बहुत तरीके से पूछा, मैं बता देता हूँ शायद किसी को काम आ जाए। मैंने ऐसा किया, 4 सीट थे, देयर वर 4 सीट्स, एंड विंसी इज लिसनिंग। सो विंसी, आई एम टेलिंग आवर स्टोरी, क्योंकि मैं हिंदी में, इफ आई स्पीक इन हिंदी शी वोंट अंडरस्टैंड, तो आई विल स्पीक इन हिंदी ओनली, बट जस्ट टू लेट हर नो दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट अस ओनली, दैट हाउ वी मेट एंड ऑल। तो अच्छा शी वॉज हियर, वो देख रही थी। तो ऐसा हुआ, या आई नो मैं गया, और मैं जाने के बाद मैंने वो 4 सीट थे, तो मैंने सोचा यार ऐसे तो कैसे ही पूछूं। और पूरा बाकी रेस्टोरेंट खाली था, और मुझे देख के बहुत लगा कि अच्छा अच्छे लोग हैं, थोड़ा बैठ के डिनर ही कर लूं इनके साथ, कुछ तो करूं। तो मैंने बोला कि अच्छा एक बात है, मैंने उसमें से जो इंडियन थी
उनको मैंने बोला कि मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 सीट है, आप लोग 3 लोग हैं, और मैं इंडियन रिसोर्स मैनेजमेंट से हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो एक चेयर बिल्कुल खाली है और ये वेस्ट जा रहा है, और मैं ऐसा मेरे रहते नहीं होने दे सकता, तो क्या मैं बैठ के इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ? तो वो लोग बहुत हंसने लग गए और बोला बिल्कुल बिल्कुल यूटिलाइज करिए। तो मैं बैठ गया। सो आई हैड डिनर, बस डिनर खाया, और मैं बता दूं, दे पेड देयर बिल, आई पेड माई बिल। किसी ने भी किसी का नहीं, उन्होंने अपना बिल पे किया, मैंने अपना बिल पे किया, डिनर बस साथ किया। Vinci is here. So Vinci, is she a Russian? No, she is a Switzerland. Swiss. Okay, great, great. All She's right. a Swiss national. So there was a French lady, there was Vinci, and there was a Indian lady. So basically this French lady and Vinci had come to this Indian, they were friends, तो इनके घर आए थे, और यहाँ से ये लोग गोवा घूमने आए थे। So I went and फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं मिलता हूँ। तो जब बात हुआ, एंड मैं बैठा, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, उनसे बात हुआ, इंटरेक्शन हुआ, दे लाइक्ड मी एज अ पर्सन, आई लाइक देम एज अ पर्सन, एंड फिर डिनर किया, एंड देन आई वाज लाइक ओके बाय, टेक केयर। ना हमने कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया, नंबर वगैरह, फेसबुक, कुछ नहीं। मैं निकला और मैं जा रहा था, और मैं जब जा रहा था, अब हो गया डिनर खत्म, मैं निकल गया। निकलने के बाद मैं चला गया, एंड आई वाज अबाउट टू लीव एट, तो मैंने क्या सुना कि एक जगह बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा है, एक ही जगह पे, बाकी जगह हमेशा इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था। तो मैं इंग्लिश मूवीज बहुत देखता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश गाने बिल्कुल समझ नहीं आते, समझ ही नहीं पाता। तो बॉलीवुड जब म्यूजिक सुना तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ गया कि चलो यार कम से कम बॉलीवुड बज रहा है, थोड़ा जाके देख लूं। तो मैंने जाके देखा वहां पे थोड़ा यंग क्राउड है, अच्छे क्राउड है, तो मैं नाच सकता हूँ। तो आई वॉज नॉट टेकिंग अल्कोहल, क्योंकि मेरे पास स्कूटी था, एंड आई नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। तो मैं अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद आई वाज लाइक ठीक है 10-15 मिनट यहाँ पे नाच लूंगा अकेला ही, और फिर निकल जाऊंगा, आज के लिए बहुत मजा हो गया, 12:30-1 हो रहा है, अब चला जाऊंगा। दैट वाज माय प्लान। मैं नाचने जा रहा था, तो देयर वाज अ यंग क्राउड, फ्यू दे वर कजिन्स। वन ऑफ द गाइज केम एंड अ गर्ल केम टू मी, एंड दे सेड कि भैया हम लोग ना थोड़ा, मतलब देयर वर फ्यू पीपल ऑल्सो मेन, सो दे सेड कि भैया हम लोग ना थोड़ा यहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं, थोड़ा वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, और आप थोड़े बड़े हैं, तो क्या आप हमारे साथ नाच लेंगे? बिकॉज आई वॉज डांसिंग अलोन। तो आई फेल्ट एंड आई सेड दैट यस व्हाई नॉट, बिकॉज मुझे समझ में आया बच्चे हैं वो लोग, टीनेजर्स, दे मस्ट बी इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे 12th के कुछ थे, और कजिन्स थे, सभी मुंबई से आए हुए थे। सो आई वॉज लाइक ओके आई डांस विथ यू, बिकॉज क्या होता है कोई बड़ा अगर आपके साथ है, तो फिर ना देन some people stay away from the group, and वो young थे, so I was like okay ठीक है I'll be there, and I started guarding them, they were dancing, तो मैं उनके लिए थोड़ा रुक गया। जब मैं रुक गया, that was when Vinci, the French lady, and Swas, so basically Swas, Vinci and Juliet, all three of them came to the same restaurant again। अब उनको नहीं पता था, उन्होंने भी बॉलीवुड म्यूजिक सुना बाहर निकल के, और वो लोग थे कि चलो बॉलीवुड म्यूजिक पे नाचते हैं, वो भी आए। अब यहाँ पे आते ही उन्होंने फिर मुझसे वो बोला कि कैन वी ज्वाइन, मतलब, तो फिर हम लोग ज्वाइन हो गए, पूरा एक ग्रुप बन गया। वो यंग टीनेजर्स थे, ये 3 थे, मैं था, तो काफी वी डांस्ड एंड ऑल। फिर उसके बाद इसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि वी वेंट एंड, अच्छा बीच में ऐसा भी हुआ, एक मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ, ये बहुत मजेदार है। अब व्हेन विंसी, जूलियट, ये दोनों थे, सो दे वर देयर एंड आई वाज स्टैंडिंग, और एंड दे वर स्टैंडिंग विथ मी। सो देयर वर 2 guys who were from outside, I mean I don't know which country, but they came, वो लोग आए, और मैं खड़ा हुआ था, मेरे को तो कोई था नहीं, मैं इनसे बातें ही कर रहा था। सो दे केम एंड आस्क्ड देम बोथ फॉर डांस कि कम लेट्स डांस, और उनका हाथ पकड़ के दे वर अबाउट टू गो। सो मैं था कि हाँ, मैं तो खड़ा हुआ था, मैं था कि हाँ जाओ। तो वो जाने गए, तो दे बोथ वर लाइक, उन्होंने दोनों ने हाथ छुड़ा के बोला, हाँ विंसी एंड दे बोथ, जूलियट, दोनों ने ऐसे हाथ निकाल, दोनों ने बोला कि नो 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 नो, वी आर ऑलरेडी विथ हिम, सो वी डोंट वांट टू डांस विथ यू। और मैम आपको बताऊं, सबसे मजेदार वाली कहानी, उस टाइम में गाना पीछे बज रहा था, मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज, और मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था
कि तुम ना हीरो मत बनो, द देसी बॉय इज हियर, देखो मेरे लिए दोनों नहीं जाएंगे, मतलब जोक्स अपार्ट, बट अच्छा। देन यू नो तो ऐसा था कि मैं गाना बज रहा था और मेरे मन में चल रहा था इंग्लिश ठुमके दिल के रिदम, तो मैं पूरा एकदम मतलब प्राउड फील कर रहा था कि देखो दोनों ने मना कर दिया, देखा ये होता है। तो देन दे स्टार्टेड, देन वी डांस्ड एंड ऑल, तो बहुत मजा आया। देन रात को क्या हुआ, अराउंड 3 और 4 वी वेंट टू अनदर प्लेस, वो वहां पे टिटोज मैम्बोस करके है, वहां पे गए थे। तो वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि सर लेडीज के लिए फ्री एंट्री है, और ये पता नहीं है हर डिस्क में है, ये तो बहुत गलत हाँ, बात है। इक्वालिटी की बात करते हैं, लेडीज के लिए फ्री एंट्री है, हमसे 1,000 रुपए का चार्ज मांग लिया, बोला आप सर 1,000 रुपए दो। तो मैंने बोला कि इसलिए भाई, कि तो मैं लेडीज नहीं रहेंगी तो आएगा कौन वहाँ। आएगा कोई नहीं, सच बात ही है, और लड़कों को अगर फ्री बोल दे ना पूरे भीड़ आ जाएगी, ये भी पता है। तो हाँ। मैम ऐसा हुआ कि बोला कि हाँ आप 1,000 रुपए का दो, आपका सिर्फ 1,000 लगेगा, बाकी दीज 3 कैन एंटर। तो उन्होंने बोला हाँ चलते हैं। तो मैंने बोला देखो मैं ना अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ स्ट्रगल करने आया हूँ, मैं 1,000 रुपए देके ये क्लब में तो नहीं जाऊंगा, वहां फ्री में नाच रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने तीनों ने, मैं बोला कि चलो तुम लोग एंजॉय करो, इनको बहुत मन था टिटोज मेंबर्स जाने का, तो मैंने बोला तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकल जाऊंगा। विंसी along with all the two they said no, if he is not going inside then we will also not go, उन्होंने मैनेजर को बोल दिया। तो मैनेजर, हम लोग जा रहे थे तो मैनेजर आके बोलता ओके सर आप बताना मत, आप भी कर लो, जाओ आपका भी फ्री एंट्री है। तो मुझे भी मिल गया फ्री एंट्री इनके चक्कर में। तो हम लोग गए वहां पे, थोड़ी देर नाचे, फिर वही वही गंदा क्राउड। तो मुझे वो जगह था और मैंने बोल दिया कि देखो एक टाइम तक ठीक है, बट देन नाउ द क्राउड इज ड्रंक एंड इफ समथिंग हैपेंस यू आर विथ मी, तो मैं पर्सनली तो रिस्पॉन्सिबल हुई हूं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए और मैं भाग जाऊंगा। तो मेरे लिए ऐसा है सिंपल, नाउ यू गाइज ऑल्सो गो होम, इट्स इट्स टाइम, इट्स टाइम टू कॉल इट ऑफ। अब आज के रात के लिए इतना ही है, क्योंकि वैसे गोवा में यू कैन एंजॉय टिल मॉर्निंग 6 o'clock व्हेन द क्राउड इज नाइस, व्हेन इट्स द सीजन, गुड पीपल आर अराउंड। तो ऐसा मत सोचना कि 4 बजे आप वापस चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कितना टाइम भी एंजॉय करो। लेकिन उस टाइम में क्राउड अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरे और चीप क्राउड थे। तो दैट इज वाई आई सेड सो कि नाउ यू गाइज गो होम, एंड दैट इज वेरी, दैट इज, आई विल इंश्योर दैट जब तुम जाओगे तो मैं निकलूंगा, तो अब तुम लोग जाओ। क्योंकि अब मैं, बिकॉज दैट टाइम आई बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्रुप मैम, तो देन आई कांट बी इरेस्पॉन्सिबल कि आप लोग जाओ। तो मैंने उनको, फिर आए, फिर उन्होंने बोला थोड़ा डिनर विनर करते हैं, तो जब डिनर विनर किया तब वी जस्ट एक्सचेंज आवर फेसबुक आईडीज, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, एंड देन इट वाज देयर। तो मैं नेक्स्ट डे, मेरा फ्लाइट था, मैं जाने वाला था, दे हैड अ लंच प्लान, लेकिन उन्होंने लंच प्लान अपना कैंसिल करके दे केम एंड दे सेड दैट कि वी विल जॉइन यू फॉर लंच, और एक साथ ही लंच करते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे लंच किया, एंड दैट इज वेयर वी स्पोक अलॉट। तो वहां मेरा विंसी से काफी कनेक्ट हुआ कि वी स्पोक अ लॉट ऑफ थिंग, एंड ऐसा कुछ नहीं कि प्यार हो गया था, ऐसा नहीं था अभी तक, तो नॉर्मली था सब, जस्ट बात बात हुआ। एंड देन आई केम बैक टू मुंबई, एंड शी वेंट टू, वो अपना कोयम्बटूर वगैरह चली गई। फिर उसके बाद कोई कोई कनेक्शन वगैरह नहीं, आराम से हम लोग थे। देन व्हाट हैपेंड कि मैं जब मुंबई पहुंचा, तो मुंबई में मैम यही सीजन था, जुलाई अगस्त, खतरनाक बारिश हो रही, खतरनाक। और मैं कहीं ऑडिशन नहीं जा पा रहा था, ऑडिशन हो भी नहीं रही थी। तो मेरे दीदी ने मुझे फोन किया, बोला कि यार देख ऐसा है, अगेन दीदी, मेरे दीदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दीदी ने फोन किया, बोला कि दीदी वाज दैट टाइम ऑन फैमिली वे, शी वाज प्रेग्नेंट। तो उन्होंने बोला कि देख यार इसके बाद तो द बेबी विल कम, सो एट दिस स्टेज आई रियली वांट टू बी विथ यू, तो तू ऐसा कर, मैं टिकट कर दे रहा हूँ, तू प्लीज आ जा, कैसे भी कर, तू वहां ऑडिशन तो दे नहीं रहा है, तो तू घर में आके रुक जा। तो आई सेड कि सही बात है, यहाँ खाने पीने का खर्चा लग रहा है, तो उससे अच्छा तो है कि चलो मैं जाके घर में फ्लाइट का टिकट दे दूं, लेकिन घर में तो पैसा बच जाएगा, रेंट वगैरह सब कुछ। तो मैं चला गया, मैं घर आ गया। अच्छा। जब मैं घर पहुंचा तो विंसी का मैसेज आया कि हर मदर हैड आल्सो कम टू इंडिया, पहले आई थी। सो शी हैड द ओनली सिटी दैट शी स्टेड इन वाज कोलकाता। ऑलराइट। तो विंसी को बोला था कि बाकी का पता नहीं, तुम कोलकाता जरूर जाना। तो बाकी दोनों लोग कोलकाता नहीं आए, लेकिन विंसी का प्लान था 4-5 दिन का कोलकाता में। एंड शी टेक्स्टेड मी कि पता है आई एम गोइंग टू, जस्ट वेट मैम, कुछ दीदी ने कुछ मैसेज भेजा है। ऑलराइट, श्योर।
रुकावट के लिए खेद है मैम, क्योंकि अगर लव स्टोरी में बाधाएं नहीं Yeah. आएंगी तो फिर लव स्टोरी Yeah. क्या है? तो मैम ऐसा था कि फिर हम लोगों का क्या हुआ ना कि मैंने मैंने Yeah. No issues. मतलब शी केम टू कोलकाता एंड शी True. टोल्ड मी कि मैं आई एम गोइंग टू कोलकाता एंड ऑल। उसे नहीं पता था कि मैं कोलकाता में हूँ, तो मैंने बोला अरे मैं तो कोलकाता में हूँ। तो शी वाज लाइक अच्छा वाई यू आर इन कोलकाता। तो जब वो कोलकाता आई सो आई टुक हर अराउंड, मैंने उसे कोलकाता दिखाया एंड नाउ शी इज हियर। तो आई वुड से कि by the time she visited Kolkata, stayed with me, she had already started liking me. Mm-hmm. तो मैम उसके Great. बाद Great. फिर बट Great. देन आई वाज वेरी मेरा वही है ना, मैंने आपको मे बी इट्स यू नो इन्फैचुएशन है उसकी तरफ से एंड ऑल, एंड आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। सो आई टोल्ड हर, मैम आप सुन पा रहे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। You can go ahead, हाँ, please. तो मैंने उसे बताया कि यू नो द बेस्ट थिंग इज टू यू नो जस्ट go back, because when you go back to a country maybe you know things will change. So first go back and if you really feel strongly then you know it will work out, because सच्चे प्यार में कोई टाइम लिमिट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर सच्चा प्यार है तो फिर यू विल यू नो थिंग्स विल वर्क आउट फॉर अस। सो राइट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर अस टू टेक अ कॉल, जबकि मुझे बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे आई फेल्ट कि यू नो इट्स जस्ट दैट शी इज हियर। एक माहौल होता है एंड यू नो यू मस्ट बी शी मस्ट बी फीलिंग गुड अबाउट इट, बट देन एज अ पर्सन शी इज नॉट लाइक दैट, शी इज द सेम वे एज आई एम। मतलब उसका है कि आइदर कमिटेड और देयर इज नथिंग। सो शी वेंट Good. बैक एंड देन उसका ऑलरेडी प्री प्लान था, ये उन्होंने प्लान नहीं किया। जनवरी में शी हैड द प्लान टू कम बैक टू इंडिया एंड विजिट राजस्थान एंड ऑल, बट देन शी चेंज द प्लान एंड शी केम बैक एंड मेट मी एंड फिर नाउ वी आर टुगेदर। फिर उसके बाद जुलाई से हम लोग अभी तक साथ ही में Yeah. एंड सून वी विल मैरी। तो Very देखो good. कहाँ कहाँ पे रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, फिर Good. डिस्क में गया तो बच्चों ने रोक लिया, फिर दीदी ने कोलकाता बुला लिया। तो सब कुछ ना आपके इधर लिखा होता है। सो यू विल हैव टू जस्ट वेट। अगर क्या होता है कभी कभार ना, मुझे लगता है कि मैम आजकल हम बहुत समटाइम्स वी गेट डेस्परेट कि आई थिंक वी शुड हैव अ पार्टनर, और हम जल्दबाजी कर बैठते हैं। सो फॉर मी आई बिलीव दैट इफ इट इज ट्रू वो लाइट. इट विल कम बैक टू यू, Light. एंड इफ इट इज नॉट, शादी में हम भी आएंगे, बिल्कुल आना जरूर। सब लिख रहे हैं शादी में Yeah. आएंगे, जरूर आना। That's a कॉन्ग्रेचुलेशन, great थैंक यू थैंक यू थैंक story. यू। Great story. Awesome. That's fantastic. So, what else do we want to know? So, yeah. So, आपकी next film है Jersey. We are hoping that hoping that it इट comes. कम सून मैम। हाँ Yeah, मैं it भी वेट comes कर रहा हूँ। soon. हाय आस्था, मैम And आस्था इज माय फ्रेंड एंड शी इज also an actress and wow, wow, yes, that's so great. ma'am, yeah, she is Awesome. already a public figure. She is Great. So I can see लीड a इन lot द of सीरियल। मैं people. सीरियल देखता नहीं हूँ, तो वो वाला एक सीरियल है, बहुतों ने देखा होगा, उसकी लीड है वो। आस्था अगर तुम कौन देख सा रही हो तो सीरियल वो है? सीरियल का नाम लिख दो। मैम उसका सीरियल का मैं नाम भूल रहा हूँ, but then she is the lead in that serial and many more she has worked with सिद्धार्थ शुक्ला। then वो एक इंसान है ना जो क्या है उसका नाम भी भूल रहा हूँ मैं, वो भी बंदा बहुत फेमस है, तो मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, but then she is the lead, so that is why I was like okay एक बार बता देता हूँ। Good, good, good. yes ma'am। So, yeah, so that was a lovely interaction, Rudrashish. yes ma'am। Now I would request the audiences to shoot a lot of questions that they, already were they want to typing a know। lot of things in between. And sir, love story movie की script तैयार है. Okay. बिल्कुल स्क्रिप्ट तैयार करो, एक प्रोडक्शन हाउस ढूंढो, डायरेक्टर लाओ, एक्टिंग तो हम खुद कर देंगे। So questions. He's a armed forces officer, RIM Korean, NDA, IMA, and now an actor. So absolutely anything that you you may want to like to. know, if you want to।
ask, you can ask us, and you can ask ma'am also. The house is open. The house is open. And where in Kolkata do you stay? अच्छा, कोलकाता, न्यू अलीपुर. All right, great. किसी ने बहुत अच्छा लिखा. आप देखो सर कैसे एसएसबी के क्वेश्चंस आएंगे. No, my father was not a Fauji, ma'am. My father is civilian. Acha, he's a civilian. Okay, great. How to prepare for NDA? Your father was Fauji? No, he was not. Like he said, sir, NDA ball में किसे ले गए थे? हाँ, good question. Good question. मैं NDA बॉल में मैं सिंगल गया था. मैं ये मुझसे सब पूछते रहते, मैं स्टैग गया था. और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि you should respect a person's time. और मुझे पता था कि मैं ऐसा इंसान हूं, जैसे टिप्सी पुडिंग दिखेगा मैं टिप्सी पुडिंग की तरफ भागूंगा. तो मैं फिर क्यों किसी को बुला के इन बिटवीन बॉल टिप्सी पुडिंग के लिए भाग जाऊं, वो कितना गलत चीज है. तो मेरे को जब पता है मेरे को कि मैं टिप्सी पुडिंग का लालची इंसान हूं, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया. आई वॉज टैग. रादर ऐसा भी हुआ था, एक रिमकोलियन था मैम. ही वॉज अ नेवल ऑफिसर. सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि कौन है तेरा बॉल पार्टनर. आई सेड कि सर मेरा कोई बॉल पार्टनर नहीं है, मैं स्टैग जाऊंगा. बोला नो, आई हैव some of my relatives and all and my friends daughters and all, so you will take them. तो 5 लोगों को मुझे बता दिया कि इन 5 लोगों को तुम्हें लेके जाना है बॉल में. मैंने अपने कोर्समेट्स को पकड़ा, सबको एक एक बॉल पार्टनर दिया और मैं खुद स्टैग गया. So I had the opportunity, but then I went stag. So India में मैं stag गया था. और IMA में भी I was stag. I was a stag entry. So सिंगल ही था मैं, लेकिन अब सिंगल नहीं मरूंगा, टेंशन मतलब. ठीक है, अब कमिटेड. He is asking टिप्सी पुडिंग क्या होता है? टिप्सी पुडिंग मैम एक पुडिंग होता है जो कि केक और फ्रूट्स और क्रीम का मिक्सचर होता है. और ये ऐसा है कि जब आप इंडिया में रहते हो और जब वो टिप्सी पुडिंग आपके गले में जाता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको रियलाइज होता है कि इंसान की बॉडी से सोल जो है ना वो निकल सकता है. तब आपको सोल और बॉडी का कनेक्शन पता चलता है. तो वो ऐसा पुडिंग है. वो आपको आपके आत्मा को संतुष्ट कर देता है. तो टिप्सी पुडिंग वो चीज है. बिल्कुल खाइए और होप कि आप लोगों को मौका मिले. ऑलराइट, बिल्कुल. मैं भी स्टैग जाऊंगा. ओके, ग्रेट. सो प्लीज डोंट चेंज आफ्टर बिकमिंग अ स्टार. नहीं, आई थिंक पीपल कीप टेलिंग मी दिस. और मैं शायद ये बताता रहता हूँ कि देयर इज नथिंग. आई मीन एनीबडी हु हैज टू चेंज will change even after becoming. I mean, I have seen people who are different as cadets, but they are different as officers. So I think आप लाइफ में कोई भी अचीवमेंट करो, अगर आप if your head is in the right place, then you won't change as a person. इंसान तो क्या ही चेंज होगा. तो मेरा तो बिल्कुल ही कोशिश रहेगा कि मैं चेंज ना हूं. बट देन आई वुड से दैट आई वुड लाइक चेंज हो जाते हैं ना. सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है. आप बिजी हो जाते हो, आपके वर्क फ्रंट में आप ज्यादा challenges हैंडल करने लगते हो. तो दैट वे थिंग्स चेंज. somebody is asking how was your SSB? how did it go? SSB तो मेरा मजेदार था, तभी तो क्लियर कर गया. अगर क्लियर नहीं करता तो बताता कि यार बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. तो माय SSB experience was amazing, and I would say one thing, that all my life, be it a cricket match, be it SSB, be it an exam, I have always enjoyed what I am doing. मैंने उसको एंजॉय किया, चाहे वो बोरिंग हो चाहे कैसा भी हो, पर मैंने जो चीज में एंजॉय किया मैंने अच्छा किया. सो आई बिलीव दैट वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट ट्राई टू एंजॉय इट. एंड सडनली सब में शायद ऐसा रिजल्ट ना आए, बट देन अच्छा लगेगा. और एक चेंज बता रहे थे कि मैम चेंज नहीं होना चाहिए. मैं बताऊंगा ये बहुत गलत थिंकिंग है कि सर आप चेंज मत होना. जरूर बोलो कि सर आप अगर आप चेंज भी होंगे तो और अच्छा बनना. आई थिंक चेंज इज रिक्वायर्ड. आपको चेंज होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है ना, अगर हम सोच ले कि हम बेस्ट है तो भी गलत है. अगर हम ये सोचे कि हम खराब है तो भी गलत है. और अगर हम ये सोच ले कि मतलब हमको चेंज नहीं होना है तो भी गलत. चेंज होना है, बट देन टुवर्ड्स अ बेटर पर्सन. आई मीन अगर मैं अभी हूँ ऐसा चेयरफुल हो, तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं और चेयरफुल हो जाऊं? सो you can change. Correct. You always become better. Yeah, better. Change for better, but don't change for worse. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं चेयरफुल हूँ और मैं कल को
हाँ बताओ भाई, ऐसा नहीं, हाँ मैं वो चीज समझ सकता हूँ, बट देन दैट्स ट्रू, चेंज, यू मस्ट चेंज, देयर इज नथिंग गुड. रॉन्ग। समबडी इज आस्किंग 1 week फॉर एनडीए, तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है? देखो अगर तुमने अभी तक प्रिपेयर किया है तो लास्ट 1 वीक में यू जस्ट यू नो क्या करो कि रिवाइज करो, एंड एक एक टेस्ट टेस्ट पेपर अभी मत सॉल्व करो, अभी 1 वीक बचा है तो इतना टाइम नहीं बचा है। जस्ट रिवाइज योर थिंग्स, जो फॉर्मूलेज आपने बनाए होंगे छोटे 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 जो शॉर्टर स्टेप्स के लिए है, उसको रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस आपको पता है कि मैक्सिमम आपने अगर पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन 40% ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही है, तो उनको दोबारा से करो। तो यही तरीका है। और अगर आपने इतना प्रिपेयर नहीं किया है और 1 हफ्ता है, तो मैं बताऊंगा इस 1 हफ्ते में आप डेली सुबह और शाम बैठ के भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। अगर वो आपकी नैया पार लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसा कर सकते हो, इस 1 हफ्ते में अपने आप को मोटिवेट करो कि मैं अगली बार कैसे क्लियर करूंगा। तो अगर कर लिया है प्रिपरेशन तो ठीक है, नहीं किया है तो जस्ट टू बैड। Yeah, and somebody was asking about public speaking, communication skill and all. So, yeah, what is your take on it? माई टेक ऑन इट इज, आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग, देखो कुछ कुछ लोगों में तो आई थिंक इट्स नेचुरल, सम पीपल एंजॉय स्पीकिंग। आई थिंक मैम और मेरा ऐसा ही होगा कि आई थिंक इफ देयर इज पब्लिक इट डजंट बॉदर अस कि हम कर ले। सो इट इज मेनली फॉर पीपल जिनको बॉदर करता होगा। क्यों बॉदर करता है? आइदर इट इज लाइक बिकॉज वी आर अफ्रेड कि हम इंग्लिश में कुछ गलत बोले, या तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हमको पता है कि हम कुछ गलत बोलेंगे और लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। तो पहली चीज पब्लिक स्पीकिंग के लिए नॉलेज होनी चाहिए। वट एवर टॉपिक्स यू थिंक आर गोइंग टू कम, रीड अबाउट देम, लर्न अबाउट देम, दैट्स इट। और सेकंड चीज जो है, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इंग्लिश खराब है और आपको इंग्लिश का डर है, तो एक बात बता दूं, इंडिया का जो है, मतलब आपको डरना नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश से कोई आपका कैरेक्टर नहीं डिफाइन होता। इंग्लिश इज जस्ट अ सब्जेक्ट that that's just like a art, you can say that if you are good at it it's okay, otherwise it does not matter, it does not define your character. So अगर आप हिंदी में बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, हिंदी में अगर आप ऐसा इतना अच्छा बोलो कि सब कन्विंस हो जाए, तो अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बेझिझक बोलो, दैट इज द ओनली वे। एंड पब्लिक स्पीकिंग का एक ही तरीका है, मेक ग्रुप्स, कीप स्पीकिंग। क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस से आएगा, इमेजिन करने से नहीं आएगा कि हाँ मैं ग्रुप होगा तो मैं बोल दूंगा। क्योंकि आप सोच के जाओगे ग्रुप होगा, बोलूंगा, गो बोला, 4 लोग और बोलने लगेंगे, आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया। तो Yes, very true. Practice is one very important thing, and because of people have been pestering me, and I'm a professional speaker yes, with in India's the best speaking community association, and correct. I'm also going to give a TED talk very soon. So Congratulations ma'am, this is a big yeah, thing because thanks. TED is like, Yes, it is like it is like it is Oscar one for of the all the benchmarks for speakers. speakers, Yeah, speakers yeah, के लिए तो yeah, very benchmark है। true. Yes, एक benchmark है, very true. So I conduct communication workshop every Sunday. Every Sunday. There's no Sunday I leave for 3 hours, and whatever tips I give is whatever I've learned, and those things which have made me kind of speaker I am today in such a short span of time. Correct. People call me to speak, and people I'm called in college, school, and corporate sessions I take. So whatever I've learned from my journey as a speaker till now, I give everything there, so that in that 3 hours of time, you get those pointers जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बहुत ही कम डेवलप, टाइम में। बिल्कुल ठीक मैम, है, डेवलप कर सके बहुत ही कम टाइम में, और आप उस सही डायरेक्शन में ध्यान दें जिससे आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के तौर पे अपीयर एटलीस्ट यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन कि करेक्ट। आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं. So that बिल्कुल I teach every Saturday, so Sunday. So those who are interested can DM me. एब्सोल्युटली यू शुड, इफ यू वांट टू रियली इम्प्रूव योरसेल्फ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक्टिंग भी जो की है
नेचुरल तो आपको आता है, लेकिन आपको हमेशा एक कोच की जरूरत होती है जो गिव्स यू द राइट पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू कैन सी व्हाट आर योर प्लसेस बट यू कैन नेवर सी व्हाट यू शुड बी डेवलपिंग ऑन. दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ अ गुड ट्रेनर और अ कोच और अ एक्टिंग टीचर इज, जो कि मुझे बहुत फायदा दिया है. तो आप में से जो भी रियली वांट्स टू इम्प्रूव, सो यू हैव टू टेक सम गाइडेंस. सो कम यू हैव समय मैम. में जल्दी से सीख सकते हैं, है ना? बिल्कुल. अदरवाइज आप फिर या बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप पीछे रह जाओगे. तो दैट्स द थिंग, you should have some training or the other. You should know the real thing. Yeah. मैम So group discussion task में किसी ने यहाँ पूछा था, मैंने वो क्वेश्चन देख रखा था कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रगड़ा. माय ओपिनियन ऑन रगड़ा इज जितना रगड़ा कैडेट उतना तगड़ा. सो दिस इज माय ओपिनियन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. जितना अच्छा रगड़ा उतना तगड़ा, उतना अच्छा और तगड़ा उतना कैडेट होता है. अपना. सर आपकी एज क्या है? क्यों रिश्ता लेके आओगे क्या? 31. आई एम 31. जस्ट किडिंग. 31. 32 नहीं, 31. कोई गलत एज चार्जेस? मत बताइए. यस, चार्जेस हैं, ऑफ कोर्स चार्जेस है, बट बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं. मैंने तो बहुत ही ज्यादा खर्चा किया है सीखने में. मैंने वर्ल्ड के अच्छे अच्छे स्पीकर से सीखा है, लिसा निकल्स और सबीरा मर्चेंट एंड ऑल. सो बट मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में दे रही हूँ, बिकॉज मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू चार्ज ऑल्सो. अगर मैं बिल्कुल चार्ज नहीं दूंगी, nobody none of will you be are interested. going to मैम value. आई बिलीव इवन एज एन एक्टर हमें अगर कोई शॉर्ट फिल्म या कुछ भी मिलता है ना, वी टेक सम अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज इट इज योर आर्ट. वो आपका आर्ट है, वो आपका क्राफ्ट है. दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग. एंड इवन इफ यू लव टू टीच और यू लव टू, इवन थिएटर में भी ऐसे ऐसे थिएटर है जो फ्री में होता है, लेकिन वहां पे भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट, नाइदर यू आर डूइंग एज जस्टिस एज अ स्टूडेंट. क्योंकि क्या होगा ना, फिर आपको लगेगा कि हाँ मंडे को अटेंड किया, फिर मंडे को कर लूंगा. ऐसा नहीं होता. जब आप इतने सीरियस है तो आप इन्वेस्ट भी करेंगे, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल बी मोर सीरियस टुवर्ड्स द थिंग दैट यू आर डूइंग. मैंने अपने एक्टिंग क्लासेस में पैसे दिए थे, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई हैव गिवन एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट 200-300% मोर देन व्हाट आई हैव पेड फॉर. और वो मेरा काम है. और अच्छे ट्रेनर को ना आप क्या करते हो, 10 सवाल पूछते रहोगे, वो आपको समझाता रहेगा. So you have to invest. There is nothing like it's like an exchange of energy. Exchange of energy, exchange of energy. So if I get something, I'll be able to give. It will be sustained sort of a activity. Perfect. Somebody. ये बार-बार कोई आपके बर्थडे के बारे में आपसे पूछ रहा है. ये मैं बताता हूँ, ये बहुत फनी स्टोरी है, लेकिन ये मैं चाहता था कि मैं कभी शेयर करूं, तो मैं बता ही देता हूँ. RIMC में ऐसा था, मेरा इंडिया टीवी, ये जो अरे उस इंसान का मैं नाम भूल रहा हूँ, ये कोई बता देगा इनमें से कोई किसी ने. तो फराज शेख या फराज शेर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. सो ही केम विथ इंडिया टीवी एंड RIMC का वीडियो बन रहा था, एंड दैट वाज सपोज्ड टू कम आउट. तो दे वांटेड टू टेक अ क्लिप कि RIMC में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है. So it was 5th of March and I remember कि टॉफी लेने जाते हैं, तो बर्थडे में आपको टॉफी दिया जाता है. तो बोला कि जिन जिन का बर्थडे, कैमरा लगा हुआ है, शूटिंग चल रही है, बोला जिन जिन का बर्थडे है प्लीज टॉफी लेने आइए. वो नॉर्मली चल रहा है. तो मैं गया, मेरे साथ 9 लोग, टोटल 285 बच्चे होते हैं. 10 लोग चले गए टॉफी लेने. तो सीनियर्स को लगा कि यार 10 लोगों का तो कभी एक दिन में बर्थडे होता नहीं है, वो भी 250 में. तो सीनियर ने बुला के बहुत रगड़ा लगाना स्टार्ट किया, मुझे भी, कि यार कि तुम लोगों का नाटक है, तुम लोग कैमरा में आने के लिए एक्टिंग कर रहे थे. फिर बाद में इन्होंने क्या किया, बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया, तो पता चला कि मेरा सही में बर्थडे है, बाकी 8-9 फेक थे. वो ऐसे टॉफी लेने गए थे और कैमरा में दिखना चाहते थे. तो उनको पूरे दिन भर रगड़ा लगाया, और फिर जो पूरा बर्थडे का जो वीडियो बना वो मेरे ऊपर बना. तो वो एक्चुअली में मेरा बर्थडे था उस दिन, और आधों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया आज के दिन में. अरे भाई आज नहीं है, 5th मार्च को है. तो वो 5th मार्च का दिन था, और तब वो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था. और तो ये मजेदार स्टोरी है उसमें. बाकी सबको रगड़ा लगा था, मैं बच गया था, क्योंकि बर्थडे के दिन पूरे इंडियन आर्मी में फॉलो होता है, हर ट्रेनिंग एकेडमी में, कि बर्थडे के दिन कोई आपको कुछ नहीं करता. यू जस्ट से दैट इट्स माय बर्थडे,
एनडीए में क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट होता है, तो ऐसे भी दिन है जब कोई और स्क्वाड्रन का मुझे पकड़ लेता था तो मैं बता देता था इट्स माई बर्थडे, वो तो बचने के लिए बता देता था, लेकिन एक्चुअल बर्थडे इज 5 मार्च। ठीक है, तो ये है बर्थडे के Alright, पीछे good, कहानी। good, 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 awesome. So it was a wonderful interaction, एब्सोल्युटली। Rudrashish. Yeah, यस, I was looking forward to interacting with you a very long time, but मैं देख रही थी आप भी थैंक यू सो बहुत मच। busy थे, और मेरा भी है, चल रहा है family life and then work from home. एब्सोल्युटली। So it has its own challenges and its own you know plus points. So finally I could have you here today, and थैंक यू it सो मच was मैम। such a great learning experience with you, सेम हियर from मैम। from your journey from an armed forces officer to a Bollywood actor. Brilliant. I mean, यस मैम। बहुत ही you're very down to earth, and I'm sure you'll go very far in life. I can see that. होप सो मैम। थैंक यू So सो मच। yes. So all the best. Uh, how come you're not able to see my comments? Oh my God. So somebody's scolding me. क्योंकि Uh, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार एक इंसान में क्वालिटी होता है जो होता है इग्नोर। नहीं नहीं, हम इग्नोर नहीं कर रहे। इतने सारे कमेंट्स से आपका कमेंट छूट गया होगा। आप क्या कमेंट कर रहे थे? हाउ कम यू आर नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स? अच्छा, एक तो बात है, ये भी कमेंट हमको दिखा नहीं। सो ये आस्क व्हाट इज, आई थिंक मैम वो ये पूछ रहा है क्या मैं रिपीटर, उसका यही वाला क्वेश्चन होगा शायद। मैंने पढ़ा क्वेश्चन बट देन। और मैम अगर हम इसके इस कमेंट पे रिप्लाई नहीं करते hmm. तो इसको जरूर लगता ना कि शायद सच में इनको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा होगा। Correct. लेकिन आपका कमेंट दिख रहा है। एक धर्म तरफ संकट में विजय डाल सर का दिया। सेशन अच्छा है, धर्म संकट है, एक तरफ विजय सर सेशन है, और दूसरे तरफ आपका। अच्छा, सो हम्बली, या एब्सोल्युटली, हाँ। सो गुड मार्क्स आल्सो मैटर फॉर यू। सी गुड मार्क्स मैं ये बता दूं, आपकी जो सिंसियरिटी है स्टडीज में, वो आपकी सिंसियरिटी हर जगह दिखेगी। आपके एसएसबी में भी ये दिखेगा कि आप स्टडीज में, हालांकि वो क्राइटेरिया नहीं है, बट एक ये होता है कि अच्छा स्टडीज में बंदा सिंसियर है। एटलीस्ट मैं नेवी से हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैटर करता है। बाकी करेक्ट मैम, आर्मी में करेक्ट। और पता नहीं, आर्मी में शायद नहीं करता है उतना मैटर, बट नेवी में मार्क्स मैटर करते हाँ, हैं। एंड आर्मी में आप थोड़ा कम करता है। नहीं मतलब सो ऊपर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो फिर मैटर करने लगते हैं मैम, स्टाफ वगैरह में। बट देन आई थिंक एनडीए का मार्क्स तो इतना मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद अगर आप ये क्या बोलते हैं, मैं आरएमसी में था, मेरा 12th का मार्क्स बहुत ही, जब आप बता रहे थे कि मार्क्स आपको मतलब दिखाता है कि आपकी सिंसियरिटी, तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ छुपूं, क्योंकि मैं बहुत ही 56% वाला 56% वाला हूँ आरएमसी 12th में। लेकिन आरएमसी का एक मजेदार चीज ये है कि मैं इसीलिए 56, चलो खैर जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है बट बताता हूँ। आर्मी नहीं, मैं बताती हूँ उसका रीजन। आर्मी में नहीं चाहिए आपको ये मार्क्स वगैरह नहीं चाहिए। दे वांट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एक इंडिविजुअल जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। करेक्ट, नेवी में दे ऑल्सो नीड टेक्निकल नॉलेज, विच टेक्निकल इज वेरी एक्सपर्टीज, इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट। हाँ, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज पूरा फाउंडेशन ही उसी पे है सब कुछ। तो सही दैट इज बात। वाई नेवी में थोड़ा अब मैं, बहुत हाँ, एक एग्जांपल मैं इम्पोर्टेंट है। दूंगा। अब मैं हूँ 56% वाला, मैंने मैक्सिमम क्या कर लेना है, अगर मैं राइफल को चला रहा हूँ तो ये होगा कि मैक्सिमम एक टारगेट मिस भी होगा तो दूसरे में लग जाएगा। इसका पढ़ाई से लेना देना नहीं, अच्छा देख लिया मार लिया, क्योंकि वो पूरा फिजिकल एबिलिटी पे है। लेकिन अगर नेवी में आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप एक जहाज को डुबो दोगे, गलत रिपेयर करके उसको डुबो दोगे। तो वहां पे पढ़ाई का जरूरत है। फौज में तो ऐसा है कि धावा बोल दो, कैप्चर कर लो। तो जोश, इसमें थोड़ा हाँ पढ़ाई का जोश। कम जरूरत है। हाँ, जोश जोश ज्यादा जरूरी है। और एयरफोर्स में भी पढ़ाई की जरूरत है एयरफोर्स अगर में भी तुम्हें। थोड़ा इन बिटवीन है, बट नेवी में रियली हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई फिर की वही जरूरत बात है, होती है। फ्लाइट में बैठ के पता नहीं होगा कौन सा क्या है, एक्सीलरेटर की जगह करेक्ट। ब्रेक दबा दोगे। ठीक है। मतलब गाड़ी के एग्जाम्पल में दिया, पर ऐसा करते हो। सही कहा। ऑल राइट,
Okay, ma'am. Rudra, thank you so much for coming Thank here you. on this show of mine, Insta Live, Sure. which I do with great personalities like you. And अरे there's a lot मैम to learn from you people. Yeah, absolutely. And thank you for coming here. All the best to you. थैंक यू सो मच All right. Bye bye. Take care. बाय 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 जय हिंद Jai Hind. Jai Hind. All right. So thank you everyone for joining here with me. It was Major Rudrashish Majumdar, a retired Indian Army officer and now a Bollywood actor. So he's just finished a movie called Chichore along with late Sushant Singh Rajput, and he's doing a movie with in fact Shahid Kapoor, I believe, Jersey. So that was my guest for today. Thank you for joining. Bye bye. Bye all of you.